आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने वाले हैं। किस तरह एक खूबसूरत शहजादी की शादी एक भेड़िए से कर दी गई और फिर भेड़िए ने शहजादी के साथ क्या चलिए आपको बताते हैं आखिर क्यों शहजादी की शादी भेड़िए से की गई। शहजादी ने ऐसी कौन सी खता की थी जो बादशाह ने अपने हाथों से अपनी बेटी की शादी एक भेड़िया से कर दी। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी मुल्क में एक नेक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह अपनी रियाया का बहुत ही हमदर्द था और हर वक्त उनके लिए कुछ ना कुछ करता रहता। बादशाह का मानना था कि मैं बादशाह सिर्फ इसलिए ही हूं ताकि मैं इन लोगों की खिदमत कर सकूं, ना कि मैं उन पर हुकूमत करूं। लोगों की खिदमत कर उसको सुकून मिलता था। उस बादशाह की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था हुसैनाबाद शहजादी। हुसैनाबाद बादशाह और मल्लिका की इकलौती औलाद थी और वह बड़े ही लाड़ प्यार से पली बड़ी थी। जब वह बड़ी हुई तो मल्लिका को जैसे कि हर माँ को अपनी बेटी की शादी की फिक्र होती है, मल्लिका को भी हुसैनाबाद की शादी की फिक्र हुई, क्योंकि हुसैनाबाद में कोई कमी न थी। वह बेपनाह खूबसूरत थी और उसके शायाने शान रिश्ता ढूंढने की जरूरत थी। अलगर मल्लिका ने बादशाह से कहा कि हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और हमें जल्द से जल्द अपनी प्यारी शहजादी की शादी कर देनी चाहिए। बादशाह ने कहा, अरे मल्लिका, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो हमारी शहजादी छोटी है, अभी से उसकी शादी कैसे कर दें? अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन हैं और फिर ये हम सब की लाडली भी है और हम इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा शहजादा तलाश करेंगे जो हर फन में माहिर हो, जिसमें कोई भी कमी ना हो, उसमें सारी खूबियां होंगी जो हमारी शहजादी के लिए शहजादे में होनी चाहिए। शहजादी के लिए रिश्ते तो बहुत से आते और बहुत से मुल्कों के शहजादे अक्सर बादशाह के सामने शहजादी के रिश्ते के लिए हाथ फैलाते, लेकिन कोई भी बादशाह की उम्मीद पर खरा न उतरता और हर एक में बादशाह कोई ना कोई कमी निकाल देता। इसी तरह वक्त बीतता रहा और फिर एक दिन शहजादी ने एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा जिससे वह उठकर बैठ गई और वह पसीने से सराबोर हो गई थी। वह बहुत डरी हुई थी। उसने ख्वाब में देखा कि उसकी शादी एक भेड़िए के साथ हो रही है। शहजादी इतना डर गई कि वह उसी वक्त रोते हुए बादशाह और मल्लिका के पास गई और उनको सारी बात बताई। बादशाह ने बेटी को समझाते हुए कहा कि बेटा, यह कोई डरने की बात है, यह तो एक सपना था और सपने भी भला क्या कभी सच होते हैं? क्या कभी किसी इंसान का एक जानवर के साथ निकाह हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और फिर तुम तो बहुत बहादुर हो, हिम्मत वाली हो बेटा, तुम ऐसे कैसे डर सकती हो? बादशाह की बातें सुनकर शहजादी को थोड़ी हिम्मत मिली और वह अपने कमरे में वापस आ गई। तभी मल्लिका ने बादशाह से कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं कहती हूं ना कि शहजादी की शादी आप जल्दी कर दें। मुझे हुसैनाबाद का ख्वाब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अगर कोई अच्छी बुरी बात हो गई तो हम क्या करेंगे? मेरा दिल बहुत डर रहा है। अगर किसी ने शहजादी के बारे में कोई गलत अफवाह फैला दी तो कोई अच्छे घर का शहजादा हमारी बेटी से निकाह ना करेगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि आप जल्द से जल्द शहजादी की शादी कर दें और उसे रुखसत कर दें। अगले ही दिन बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि शहजादी के लिए एक अच्छा रिश्ता देख कर लिए जो शहजादी के शाया शांस हो, काबिल हो। वजीर ने कई रिश्ते ढूंढे, लोग आते और किसी न किसी वजह से रिश्ता टूट जाता। कोई शहजादा बीमार पड़ जाता है या किसी के साथ कुछ ना कुछ हो जाता तो कोई किसी डर की वजह से इस रिश्ते से इनकार कर देता। हालांकि शहजादी हुसैनाबाद में कोई कमी न थी। वह बेपनाह खूबसूरत सूरत थी। उसके मुकाबले में सारी दुनिया की औरतों की खूबसूरती बेमानी थी। कोई भी उसे वक्त में इतना खूबसूरत ना था जितना कि शहजादी हुसैनाबाद थी। लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से उनका रिश्ता टूट जाता। और अब तो बादशाह सलामत भी इस बात से परेशान रहने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया और एक दिन बादशाह अपनी ख्वाबगाह में लेटा आराम कर रहा था कि बादशाह ने ख्वाब में देखा एक भेड़िया आया है और वह कह रहा है कि ए बादशाह, अपनी शहजादी हुसैनाबाद की शादी मुझसे कर दो। बादशाह ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। भेड़िए ने फिर कहा, ए बादशाह, अगर आप शहजादी की शादी मुझसे नहीं करेंगे
तो फिर अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी शहजादी को उठाकर ले जाऊंगा, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी मर्जी से खुशी खुशी अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो और उसे मेरे साथ रुखसत कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। भेड़िया एक रोबदार आवाज में दहाड़ा, जिससे बादशाह की आंख खुल गई और वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। वह काफी बेचैन था। जब उठकर बैठा है, उसका सारा जिस्म पसीने में तर था और उसकी आंखें बेचैनी से फटी पड़ी थीं। उसी वक्त मल्लिका की आंख भी खुल गई और उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, ये बेचैनी कैसी है? क्या आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है? बादशाह ने सारा वाकया मल्लिका को बताया तो मल्लिका ने उसी वक्त को नजूमी हों को बुलाया और बादशाह के ख्वाब के बारे में पूछा। बादशाह का ख्वाब सुनने के बाद नजूमी हों ने कहा, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। बादशाह ने कहा, हम हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी शहजादी हुसैनाबाद का निकाह एक भेड़िए के साथ हरगिज ना करेंगे। क्या कभी किसी जानवर और इंसान की भी शादी हुई है? बादशाह ने उसी वक्त दरबार लगाया और दरबार में आने वाले सभी लोगों के साथ आने वाले वक्त की मुश्किलों, परेशानियों से बचने का मंसूबा बनाया। बादशाह ने कहा कि मुल्क के चारों तरफ काफी ज्यादा सिपाहियों को तैनात करो। अगर दिन में जो सिपाही तैनात हैं, उन्हें रात में तैनात ना करो, बल्कि रात में दूसरे सिपाही तैनात करो, और ऐसे सिपाही हों जिनकी एक पल के लिए भी आंख ना लगने पाए। हमारे महल तो क्या, मुल्क में भी कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा जानवर या दरिंदा नहीं आना चाहिए जिस पर किसी भी तरह का शक हो कि यह हमारे मुल्क के लिए खतरा हो सकता है। शहजादी की हिफाजत पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। बादशाह की बातें सुनकर सब तरफ सन्नाटा छा गया। बादशाह ने सभी वजीर और सिपाहियों को हुक्म दिया कि सिपाहियों की तादाद जल्द से जल्द बढ़ाई जाए, महल के चारों तरफ मजबूत पहरा लगा दिया जाए और महल के हर दरवाजे पर भी सिपाहियों का एक भारी दस्ता तैनात किया जाए। सुबह शाम गांव गांव गश्त लगाए जाएं और देखा जाए कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हमारे मुल्क के लिए खतरा हो। बादशाह ने सिपाहियों को हर वक्त जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। बादशाह के हुक्म को सुनकर सारे मुल्क के लोग रे हुए थे कि न जाने कौन सा दुश्मन मुल्क पर कब हमला कर दे। कुछ दिनों तक तो ज्यों का त्यों चलता रहा और जैसे था वैसे ही रहा, लेकिन फिर अचानक मुल्क में एक खौफनाक बब्बा फैल गई। गांव गांव, गली गली, हर जगह लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। तबीब हकीम हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह इस बीमारी के बारे में नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर यह बीमारी क्या है जो इतनी जल्दी और इतनी तेजी से लोगों के बीच में फैल रही है और जिससे हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जब बीमारी से लोग परेशान थे, उसी वक्त मुल्क की अनाज के गोदाम में आग लग गई। एक एक करके अनाज के सभी गोदाम जलने लगे। बादशाह ने सिपाहियों को तुरंत आग बुझाने के लिए भेजा, लेकिन जब सिपाही आग बुझाने के लिए पहुंचे तो अचानक किसी ने सिपाहियों के ऊपर हमला कर दिया। पता नहीं कौन दुश्मन था, दिखाई नहीं दे रहा था और एक साथ 10-10 सिपाही गिर रहे थे। फिर अचानक से सिपाहियों के ऊपर आग के गोले बरसने लगे। यह देखकर सभी सिपाही डर कर भागने लगे और फिर मुल्क का सारा अनाज लकर राख हो गया, जिसकी वजह से मुल्क में भुखमरी हो गई। लोग खाने पीने के लिए मोहताज हो गए, पाई पाई के मोहताज हो गए। बीमारी और भुखमरी की वजह से लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। लोग बीमारी और भूख से मर रहे थे। मयत को जजों को दफनाने की जगह भी कम पड़ रही थी। हर इंसान डर रहा था कि कब क्या हो जाए, कहीं हम किसी अपने को ना खो दें। सारी रियाया बहुत ज्यादा परेशान थी। बादशाह के लिए उन लोगों का गुस्सा काफी बढ़ता जा रहा था कि वैसे तो बादशाह रियाया का बहुत हमदर्द बनता है और अब यह सब कुछ जो हो रहा है वह बादशाह की वजह से ही हो रहा है। हर तरफ लोग बादशाह की बुराई करने लगे, बादशाह को बुरा भला कहने लगे। लोग बीमारी से परेशान थे, लेकिन बादशाह कोई खास काम नहीं कर रहे थे और ना ही बीमारी के लिए और ना ही मुल्क की रियाया के लिए। पूरे मुल्क में सन्नाटा फैला हुआ था। तभी एक बार वजीर बादशाह के पास आया और कहा कि बीमारी और भुखमरी की वजह से आवाम काफी ज्यादा गुस्से में है। अगर जल्द से जल्द कुछ ना किया, हमने कोई सही कदम ना उठाया, तो फिर यह लोग हमारे खिलाफ बगावत कर दें। लोग बाकी होते जा रहे हैं। उसी वक्त शहजादी वहां पर आई और कहा,
बाबा जान, हमारा मुल्क बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क की रियाया का ख्याल रखें। मुझे लगता कि वह भेड़िया जो हमारे ख्वाब में आता है वह कोई जादुई शय है और हम लोग उससे नहीं लड़ पाएंगे। शायद ये सब किया धरा उसी का है। उसने ही अपने जादू से हमें इतना मजबूर और लाचार कर दिया है। अगर आप मेरी उससे शादी कर देते तो शायद ये सब ना होता। मेरी शादी उस भेड़िया से होगी और इससे मेरे मुल्क के लोग ठीक रहेंगे तो मुझे कुछ भी दुख ना होगा। शहजादी की बातें सुनकर बादशाह ने कहा, बेटी हुसैनाबाद, यह तुम क्या बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा निकाह उस भेड़िया के साथ हरगिज नहीं कर सकता, और यह जानकर तो हरगिज नहीं कि वह कोई जादूगर है। मैं इन सबको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। ये बात सही है कि बादशाह होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपनी रियाया की का पूरा ध्यान रखूं, उनके खाने पीने का इंतजाम करूं, लेकिन अपनी बेटी की शादी एक भेड़िए से कर देना ये मुझे ना होगा। ये कहकर बादशाह घुटनों के बल वहीं बैठ गया और रोने लगा। महल का माहौल बहुत गमगीन था। रात गहरी होती जा रही थी। बादशाह अपनी ख्वाबगाह में परेशानी के आलम में सोने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से बादशाह को नींद आई थी और उसने ख्वाब में फिर से अपनी प्यारी बेटी हुसैनाबाद और मुल्क में फैली बीमारी और बीमारी से मरते हुए लोगों को देखा। और उसी वक्त अचानक ख्वाब में वह भेड़िया बादशाह के सामने आया और बोला, शादी की तैयारी कर लेना। मैं 5 दिन बाद महल में आऊंगा और शहजादी हुसैनाबाद को अपने साथ लेकर जाऊंगा, और अगर तुम ऐसा ना करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे मुल्क को जलाकर राख कर दूंगा। बादशाह भेड़िए की बातें सुनकर डर कर कांपने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो यह मुमकिन नहीं है। मैं अपनी इकलौती और लाडली बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूं। मेरे ऊपर रहम करो और मुझे कोई दूसरा रास्ता बताओ। बादशाह की यह बात सुनकर भेड़िया गुस्से से दहाड़ा। तभी बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह का सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह बेचैनी से टहल रहा था। उसी वक्त मल्लिका भी जाग गई और बादशाह को घबराता देखकर समझ गई कि आज जरूर इन्होंने फिर से ख्वाब में भेड़िया देखा होगा। मल्लिका ने जब बादशाह से पूछा कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं, ऐसे क्यों टहल रहे हैं बेचैनी के आलम में? खैर तो है। बादशाह ने सारी बातें मल्लिका को बताते हुए कहा कि वह भेड़िया 5 दिन बाद आएगा और हमारी प्यारी बेटी को अपने साथ ले जाएगा। बादशाह की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे अपनी लाडली बेटी हुसैनाबाद के लिए, लेकिन यह कैसी किस्मत थी कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेलना पड़ रहा है। बादशाह और मल्लिका दोनों ही बहुत उदास और बेचैन थे। बादशाह ने अपनी रियाया को बचाने के लिए मजबूर होकर अपनी बेटी की शादी का फैसला एक भेड़िया के साथ कर लिया था। यह सुनते ही पूरे मुल्क में हैरानी का माहौल था कि कैसे आखिर बादशाह अपनी इकलौती बेटी की शादी करने के लिए मान गया। मुल्क के लोग डरे हुए भी थे और इस बात से बहुत उदास भी थे। सब तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और अब शहजादी और भेड़िए की शादी का वक्त आ चुका था। शहजादी को दुल्हन की तरह सजाया गया। उसे रंग का खूबसूरत जोड़ा पहनाया गया। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बादशाह और मल्लिका अपनी बेटी हुसैनाबाद को शादी के लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजा देखकर रो रो कर बेहाल थे। बादशाह ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। जो मैं तुझसे जादूगर भेड़िए के हवाले करने जा रहा हूं, आज मैं अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा हूं। मैं शायद इस दुनिया का सबसे कमजोर आदमी हूं जो अपनी बेटी को भी ना बचा सका। महल के सारे सिपाही सारी कनीज रो रही थीं। मल्लिका ने बेटी को गले से लगाया और कहा, प्यारी बच्ची, हमें माफ कर देना। हम मजबूर हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर अपनी जान देकर भी मैं तुझे बचा सकती तो बचा लेती। उसी वक्त महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो एक भेड़िया चला आ रहा है। उसकी लाल आंखें हैं जो अंगारों की तरह जल रही है। लंबे लंबे नाखून और नुकीले दांत हैं। वह बिल्कुल एक खौफनाक देव लग रहा है। उसकी काली चमकती हुई खाल उसे और भी डरावना बना रही थी। भेड़िया दहाड़ता हुआ अंदर आया। उसे देखकर सभी लोग डरकर कांपने लगे। बादशाह ने भारी दिल के साथ अपनी बेटी की शादी उस भेड़िया के साथ की, और फिर जब रुखसती का वक्त आया तो बादशाह को ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उसका दिल अब भी बाहर निकल आएगा
मल्लिका यह सब बर्दाश्त न कर पाई और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। बादशाह रोते हुए घुटनों के बल बैठ गए। पहली बार बादशाह अपनी रियाया के सामने ऐसे फूट फूट कर रो रहा था। वह भी अपनी प्यारी शहजादी हुसैनाबाद को जाते हुए देखकर हुसैनाबाद जाते हुए पलट पलट कर अपने वालिद और वालिदा को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह धीरे धीरे कदमों से चलते हुए महल के बाहर जा रही थी। महल में सभी तरफ रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। हर शख्स शहजादी हुसैनाबाद की शादी उस भेड़िए से कर देने, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए यह सब जरूरी था। शहजादी हुसैनाबाद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत अच्छे दिल की मालिक भी थी। वह हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करती, लोगों के साथ मुस्कुराकर बात करती है। शहजादी जैसे ही महल के बाहर निकली, महल का दरवाजा खुद बखुदा दी कि रुखसती से सारे मुल्क में दुख मातम का समा था। जैसे ही शहजादी महल के दरवाजे पर पहुंची, सामने एक सोने की पालकी खड़ी थी और वहां पर कोई भी शख्स न था। शहजादी ने इधर उधर दे। वह हैरान भी हुई कि पालकी तो है, लेकिन पालकी को उठाने वाले लोग नहीं हैं। शहजादी के साथ भेड़िया भी था। भेड़िया ने शहजादी की तरफ देखा, जैसे उससे कह रहा हो कि इसमें बैठो। शहजादी हुसैनाबाद उस पालकी में बैठ गई और फिर पालकी भेड़िया के साथ खुद ब खुद चलने लगी। देखते ही देखते वह पालकी घने जंगल में पहुंच गई। पालकी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगी और फिर उड़ने लगी और देखते ही देखते बादलों को चीरती हुई पहाड़ पर बसी एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई, जहां पर एक खूबसूरत सोने का महल था और ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की शुआएं उस पर पड़ रही हैं। भेड़िया शहजादी को महल के दरवाजे पर छोड़कर वापस चला गया। महल के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई और शहजादी को अंदर ले गई और कहा, बेटी, तुम्हारे आराम का सारा सामान इस महल में मौजूद है। तुम्हें जो चीज चाहिए तुम बस उसका नाम लेकर कहना, वह चीज तुम्हें मिल जाएगी। अब मैं शाम को तुमसे मिलने आऊंगी। यह कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली गई। शहजादी महल में अब बिल्कुल अकेली थी और दिन भर इस कमरे में रही जहां पर बूढ़ी औरत उसको छोड़कर गई थी। दिन भर वह अपने माँ बाप को याद कर कर रोती रही। शाम में जब बूढ़ी औरत आई और उसका हालचाल उससे पूछा और फिर बूढ़ी औरत ने उसे एक गिलास जूस दिया। शहजादी ने जूस पिया और सो गई। अगली सुबह वह बड़ी देर तक सोती रही। सुबह जब शहजादी की आंख खुली तो कमरे में अकेली थी। बिस्तर पर बैठे बैठे उसने अपने चारों तरफ नजरें घुमाई। कमरे की खूबसूरती देखकर वह हैरान रह गई। वह कमरा सोने का बना हुआ था। सारा फर्नीचर सोने का था और उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। रेशमी पर्दे चांदी की तरह चमक रहे थे। गद्दा नरम, बिस्तर बहुत ही मुलायम थे और उन पर बहुत ही खूबसूरत चादर बिछी हुई थी। हालांकि शहजादी हुसैनाबाद खुद महलों में पली बड़ी थी और उसके पास किसी चीज की कमी न थी, लेकिन उसने आज तक इतनी खूबसूरत चीजें ना देखी थीं। दरवाजे भी हीरे जवाहरात से बने हुए थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। शहजादी धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और फिर वह उस महल में टहलने लगी। वह महल में बिल्कुल अकेली थी। सब तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। यह देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर कर वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपने माँ बाप को याद करने लगी। शाम को फिर बूढ़ी औरत आई, दिन भर का हालचाल पूछ और उसे एक गिलास जूस देकर चली गई। शहजादी अब हिम्मत कर अपने कमरे से बाहर निकलने लगी और महल को निहारने लगी। सोने से बनी महल की खूबसूरत दीवारें, महल के चारों तरफ खूबसूरत बाग और जिसमें रंग बिरंगे अनोखे फूल पौधे थे जो उसने आज तक ना देखे थे। वहां पर बहुत खूबसूरत का फव्वारा भी था जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। शहजादी धीरे धीरे महल में सुकून महसूस करने लगी। दिन भर तो जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती महल के अंदर का सन्नाटा उसे डराने लगता। एक दिन शहजादी ने बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, आज तुम यहीं रुक जाओ। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटी, मुझे इस महल में रुकने की इजाजत नहीं है। शहजादी को महल में बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था। अब वह शहजादी उस भेड़िया को याद करने लगी और ही अपने दिल में कहती कि कौन है वह और जो भी है, और अब तो मेरा शौहर है और मुझे उसी के साथ रहना होगा। लेकिन जिस दिन से निकाह हुआ है वह मुझे वापस दिखा नहीं और वह मुझे इस महल में छोड़कर चला गया है। अगर वह यहां होता तो शायद मैं उससे कुछ बातें ही कर लेती। शायद वह बोलता, शायद वह मेरी कुछ सुनता, क्योंकि शहजादी हुसैनाबाद इतना तो जान गई थी
कि वह एक जादू भेड़िया इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन शहजादी हुसैनाबाद ने फिर बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, वो भेड़िया जो मुझे यहां लेकर आया था और जिसने मुझे निकाह किया था, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? बूढ़ी औरत ने बताया कि बेटा, मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। शहजादी ने फिर पूछा कि अम्मा, क्या इस महल में कोई भी नहीं आता? बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, इस महल के बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता और ना इस बारे में मैं तुम्हें कुछ भी बता सकती, क्योंकि मुझे इसकी इजाजत नहीं है। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर शहजादी को शक होने लगा। वह सोचने लगी कि दिन भर तो महल में कोई नहीं आता, लेकिन वह हर रात गहरी नींद में सो जाती। शायद उसके बाद कोई आता हो, उसे कुछ पता नहीं चलता। शहजादी हुसैनाबाद सोचने लगी कि अब मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आती है। इतनी गहरी नींद तो मुझे अपने बाप के घर पर भी ना आई थी और ना ही मैं कभी इतनी गहरी नींद सोई थी। अब उसे बूढ़ी औरत पर शक होने लगा, क्योंकि वही बूढ़ी औरत उसे हर शाम जूस का एक गिलास देती। शायद वह उसमें उसे कुछ मिलाकर देती होगी, जिसकी वजह से उसे हर रात गहरी नींद आ जाती थी। अगली शाम फिर बूढ़ी औरत शहजादी के लिए जूस लेकर आई और शहजादी को पीने के लिए दिया और चली गई। लेकिन इस बार शहजादी ने जूस ना पिया और जूस को बगीचे में फेंक कर अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गई। आधी रात को उसने देखा कि एक भेड़िया उसके कमरे में आया। भेड़िया को देखकर वह काफी ज्यादा डर गई और डर की वजह से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। शहजादी ने चुपके चुपके भेड़िए की तरफ देखा तो भेड़िया देखते ही देखते एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। शहजादी ने झट से आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी। शहजादी हुसैनाबाद के पास आया और उसे देर तक निहारता रहा। डर के मारे शहजादी हुसैनाबाद की धड़कन काफी तेज हो गई, लेकिन फिर भी उसके अंदर हिम्मत न थी कि वह शहजादे को आंख खोलकर देख सके। थोड़ी देर तक शहजादा शहजादी को ऐसे ही देखता रहा। फिर शहजादे ने कहा, मेरी प्यारी बीवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। और कहीं वह उसके चेहरे को देखता रहा और वहीं सो गया। शहजादी की भी आंख खुल गई और जब सुबह उसकी आंख खुली तो भेड़िया वहां से जा चुका था और एक बार फिर वह पूरे महल में अकेली हो गई थी। अगली रात शहजादी को बेसब्री से इंतजार था। शाम को बूढ़ी औरत ने उसे फिर से पीने के लिए जूस दिया और इस बार भी शहजादी हुसैनाबाद ने जूस को बगीचे में फेंक दिया और अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके सोने का नाटक करती रही। बस बेसब्र से भेड़िया के आने का इंतजार कर रही थी। जल्द ही भेड़िया कमरे में आया और एक खूबसूरत शहजादे के रूप में बदलकर धीरे धीरे बिस्तर पर आकर बैठ गया और थोड़ी ही देर में सो गया। शहजादी के मन में डर था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भेड़िया के लिए हमदर्दी और प्यार भी था। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं और शहजादे को देखने लगी। वह शहजादा बहुत ही खूबसूरत था। शहजादी ने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत शहजादा नहीं देखा था। उसने दिल ही दिल में कहा कि क्या यह वही भेड़िया है जिसके साथ मेरी शादी हुई है? क्या यह मेरा शौहर है? शहजादे को निहारते निहारते वह भी जल्दी सो गई और अगले दिन उसके जागने से पहले ही भेड़िया वहां से जा चुका था। शहजादी दिन भर भेड़िए के बारे में सोचती रही। शाम के वक्त जब बूढ़ी औरत जूस लेकर आई तो शहजादी ने उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा, अम्मा, तुम इंसान तो हो ना? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बिटिया, ये जूस पी लो। शहजादी ने कहा, मैं जूस नहीं पीऊंगी। बूढ़ी औरत जिद करने लगी कि बेटी जूस पी लो, नहीं तो मुझे सजा होगी। कौन देगा तुम्हें सजा? अम्मा। बूढ़ी औरत कुछ ना बोली और चुप हो गई। शहजादी बोली, आप मेरे सवालों के जवाब दो। अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दोगी तब मैं जूस पीऊंगी, और अगर तुमने उन सवालों के जवाब ना दिए तो मैं यह जूस हरगिज ना पीऊंगी। क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे शौहर के साथ, और कब से तुम यहां रहती हो और कैसे यहां पर आई हो? मुझे ये सब बातें जाननी हैं। बूढ़ी औरत ने कहा कि बता दूंगी, लेकिन तुम ये बातें किसी से कहना नहीं, नहीं तो जादुई भेड़ियों की रानी, जिसे सब रानी भेड़िया कहते हैं, वह मुझे जान से मार देगी। जो कोई भी शहजादे को जरा सा भी दुख देता है, रानी भेड़िया उसे जान से मार देती है। मेरा नाम रुकैया है, मैं इंसान हूं, तुम्हारा शौहर भी इंसान है, भेड़िया नहीं है। वह भी एक इंसान के जैसे ही पैदा हुआ था। मैं एक दाई हूं, और जब शहजादे की पैदाइश हुई और शहजादे की मां को हमल का दर्द हुआ, तब मुझे ही बुलाया गया था और शहजादे ने मेरे हाथों पर ही जन्म लिया था।
लेकिन उसके चाचा तख्त पर अपनी हुकूमत करना चाहते थे, तख्त नशीन होना चाहते थे। इसलिए शहजादे को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत सारा माल जर दिया और कहा, शहजादे को पैदा होते ही उसे जंगल में फेंक देना और यह माल जहर लेकर कहीं दूर चली जाना। मैं दौलत के लालच में आ गई और जैसा उन्होंने कहा वैसा करने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही शहजादे की पैदाइश हुई, मैं उसे महल के पीछे वाले रास्ते से लेकर जंगल में भाग गई, लेकिन वहां जाकर मैं शहजादे को मार ना पाई, क्योंकि उसका मासूम चेहरा और प्यारी आंखें जो मुझे देख रही थीं, उन्होंने मेरे दिल को पिघला दिया। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और जंगल में बनी एक झोपड़ी पर छोड़कर जाने लगी, लेकिन मेरा दिल कांप रहा था। मैं थोड़ी आगे बढ़ी और मैं मुड़ मुड़कर पीछे देख रही थी कि अचानक शहजादे के रोने की आवाज ने मेरे कदम रोक लिए। मैंने सोच लिया था कि मैं शहजादी को एक बोतल देते हुए कहा, बेटी, यह एक जादुई बोतल है और इस बोतल में दुआएं इकट्ठी होती हैं। बेटी, लोगों की मदद करो और दुआएं इकट्ठा करो। दुआएं दवा के रूप में इस बोतल में जमा हो जाएगी और जब यह बोतल भर जाएगी तब तुम इसे अपने शौहर को पिला देना। तुम्हारा शौहर ठीक हो जाएगा। शहजादी हुसैनाबाद में ऐसा ही किया। वह लोगों की मदद करती और उनकी दुआएं इकट्ठा करती। शहजादी हुसैनाबाद ने सोचा कि वह लोगों की मदद करेगी और अपने शौहर के लिए दुआएं इकट्ठी करेगी और वह जरूर उसको ठीक कर लेगी, क्योंकि फकीर बाबा ने कहा था कि जब यह बोतल दुआओं से भर जाएगी और जब यह बोतल शहजादा पिएगा तो उसके बाद वह कभी भी भेड़िया न बन पाएगा। शहजादी अब जंगल से निकलना चाहती थी, लेकिन उसे कोई भी रास्ता दिखाई न दे रहा था। जंगल में भटकते हुए वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसने देखा कि पेड़ के सारे परिंदे एक साथ छी छी कर शोर मचाने लगे। उसे समझ न आ रहा था, आंख, फिर क्या हो रहा है? इन पंछियों को क्या हो गया है? वह ऊपर पेड़ पर देखने लगी। तभी उसकी नजर पेड़ की टहनियों पर पड़ी, जहां पर एक काला और मोटा सांप था और वह चिड़ियों के घोंसले से बच्चे और अंडे को खा रहा था। शहजादी ने डंडा लेकर सांप को मार दिया और चिड़ियों के बच्चे और अंडों को बचा लिया। सारी चिड़ियां एक साथ शहजादी के सामने आईं और कहा, यह सांप कई महीने से हमारे बच्चों को खा रहा था। आज तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है। बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद करें? शहजादी ने जंगल से निकलने का रास्ता पूछा। सारी चिड़ियों ने उसे दुआएं दी और जंगल से निकलने का रास्ता बताया। थोड़ी दूर वह आगे बढ़ी और उसने देखा कि एक बूढ़ा बादशाह घायल पड़ा है और दर्द से कर रहा है। बादशाह ने जैसे ही शहजादी हुसैनाबाद को देखा तो कहा, बेटी, मैं बादशाह हूं, शिकार करने जंगल में आया था और यहां घायल हो गया हूं, मुझे मेरे महल में पहुंचा दो। शहजादी ने कहा, जरूर। उसने ने बड़ी मुश्किल से बादशाह को घोड़े पर बैठाया और उसे उसके महल तक पहुंचा दिया। बादशाह के पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गईं। शहजादी की खूब खातिरदारी की गई। मल्लिका ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? कहां जा रही हो? शहजादी ने कहा, मुसाफिर हूं मल्लिका, आलिया और पता नहीं कहां जा रही हूं। मल्लिका ने कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। शहजादी ने कहा, मैं रुक नहीं सकती, मुझे जाना होगा। मल्लिका ने शहजादी को कुछ अशर्फियां देते हुए कहा, ये लो, तुम्हारे काम आएंगे। शहजादी हुसैनाबाद ने कहा, मुझे दौलत की नहीं, दुआओं की जरूरत है। शहजादी वहां से जाने लगी तो सभी लोगों ने उसे ढेर सारी दुआएं दी और मल्लिका ने जबरदस्ती चंद सिक्के और अशर्फियां शहजादी को थमा दी। शहजादी जंगल के रास्ते आगे बढ़ती जा रही थी। शाम हो चुकी थी और वह जल्द से जल्द जंगल से निकलना चाहती थी। उसी वक्त शहजादी की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो लकड़ियों का गट्ठर उठाकर सर पर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और लकड़ियों का गट्ठर उसके हाथ से छूटकर बार बार गिर जाता। उसके हाथ कांप रहे थे, कमर झुक गई थी। शहजादी बुढ़िया के पास गई और कहा, अम्मा, इतनी बड़ी गठरी क्यों बनाती जो उठा नहीं पाती? बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, क्या करूं बेटी, मेरे घर में मेरे घर का बोझ उठाने वाले मेरे बेटे बहू इस दुनिया को छोड़कर कर चले गए हैं और पीछे छोटे छोटे 2 बच्चे छोड़ गए हैं। ये नहीं उठाऊंगी तो बच्चों को कैसे पालूंगी? शहजादी ने कहा, लाओ, ये गठरी मैं तुम्हारे घर पर पहुंचा देती हूं। शहजादी हुसैनाबाद ने वह लड़कियों की गठरी उठाई और अपने सर पर रखकर बूढ़ी औरत के साथ चलने लगी और धीरे धीरे चलते हुए उसकी झोपड़ी में पहुंच गई।
बूढ़ी औरत ने शहजादी से कहा, इतनी रात को कहाँ जाओगी? यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। शहजादी ने बूढ़ी औरत की बात मान ली और वहीं पर रहने लग गई। तभी वहां पर दो छोटे छोटे बच्चे आए और बूढ़ी औरत से कहा, क्या लाई हो दादी? अम्मा बहुत जोरों से भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर बच्चों की नज़र जब लकड़ियों की गठरी पर पड़ी है तो वह कहने लगी, दादी, अम्मा की आज लकड़ी बिकी नहीं, क्या पैसे मिले नहीं? इसका मतलब आज हम लोग फिर से भूखे सोएंगे। बूढ़ी औरत ने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, क्या करूं बेटी, अपनी मेहनत करने के बाद भी दोनों बच्चों का पेट नहीं पा सकती। शहजादी ने बादशाह की दी हुई अशर्फियां और सिक्के, जो चलते वक्त उन्होंने जबरदस्ती उसे थमा दिए थे, बूढ़ी औरत को देते हुए कहा, अम्मा ये रख लो, ये शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। बूढ़ी औरत शहजादी से वह लेकर बहुत खुश हुई और उसे ढेर सारी दुआएं दी और फिर उनमें से चंद सिक्के लिए और उनसे दुकान पर जाकर सामान ले आई। ढेर सारे पकवान आए, बच्चों ने बड़े मजे मजे का खाना खाया। अगली सुबह शहजादी वहां से चल पड़ी। जंगल में चलने के बाद शाम हो चुकी थी। वह गांव में पहुंची। उसने देखा सभी अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। उसने एक एक शख्स से पूछा, मुझे यहां पर आज ठहरने की जगह मिल सकती है? वह शख्स बोला कि यहां पर कोई जगह नहीं है, जाओ बादशाह के पास, वहीं तुम्हें जगह मिलेगी। शहजादी जब बादशाह के दरबार में गई तो वहां सभी रो रहे थे। वहां बादशाह के पास गई और कहा, बादशाह सलामत, ऐसा क्यों यहां पर? ना, ऐसा क्या है? इस गांव में शाम होते ही सब अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं और यहां पर महल में सब रो रहे हैं। बादशाह बोला कि हमारे यहां पर एक देव ने कोहराम मचाया हुआ है। उसने हमारे सिपाहियों को मार दिया है और वह रोज किसी एक इंसान को खाता है, और आज मेरी बेटी की बारी है, इसलिए हमारे महल में सभी रो रहे हैं। बादशाह ने रोते हुए कहा। शहजादी ने बादशाह से कहा, जहां पना अपनी बेटी की जगह आज मुझे उसे देव के पास भेज दे। बादशाह ने कहा, यह क्या कह रही हो बेटी? मेरी बेटी की जगह तुम अपनी जान क्यों गंवाना चाहती हो? शहजादी ने कहा, जहां पनाह मुझे कुछ ना होगा, मेरे साथ एक तलवार और बड़ी सी बाल्टी में ढेर सारी मिठाइयां भिजवा दें, मैं उस देव को धोखे से मार दूंगी। बादशाह ने कहा, बिटिया, उसकी आंखों पर वार करने पर ही वह मारेगा। शहजादी ने कहा, ठीक है। जहां पनाह बादशाह ने शादी तैयारी के साथ शहजादी हुसैनाबाद को उस देव के पास भेज दिया। शहजादी हुसैनाबाद हर फन में माहिर थी और हर वो शिकार को भी अक्सर अपने वालिद के साथ जाया करती थी। बादशाह ने सारी तैयारी के साथ शहजादी को देव के पास भेजा। शहजादी को देखते ही देव ने कहा, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें खाऊंगा, मुझे जोरों की भूख लगी है। शहजादी ने कहा, ऐसी भी क्या, जल्दी है, पहले यह मिठाइयां खा लो जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। जैसे ही देव ने मिठाइयां खाने के लिए बाल्टी की तरफ मुंह किया, शहजादी ने उसकी आंखों में तलवार घुसा दी। देव वहीं तड़प तड़प कर मर गया। शहजादी बादशाह के पास वापस आई। बादशाह ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया कि तुमने हमारी जान बचाई है, और सबने शहजादी को ढेर सारी दुआएं दी। शहजादी ने देखा तो वह बोतल दुआओं से भर चुकी थी। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह दौड़ते हुए बादशाह के पास गई और कहा, बादशाह सलामत, अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। और वह वहां से निकालकर भेड़िया शहजादे की तलाश में निकल पड़ी। इधर भेड़िए शहजादे की हालत बदन खराब होती जा रही थी। भेड़िया रानी ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए हकीम व तबीब को बुलाया, लेकिन भेड़ियों के हकीम ने कहा कि यह इंसान है और इस पर हमारी दवा असर नहीं करेगी, क्योंकि हम देव हैं, इसे तो कोई इंसानी हकीम ही ठीक कर सकता है। रानी भेड़िया ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए कई इंसानी हकीम को कैद करके लाई, परंतु कुछ भी ना हो पाया। इधर शहजादी हुसैनाबाद ने एक फकीर का हुलिया सा बनाया और दुआओं की बोतल लेकर वह जंगल में पहुंच गई जहां भेड़ियों ने उसे छोड़ा था। वहां उसने देखा कि पास ही पेड़ के नीचे भेड़िया रानी रो रही हैं। वह थोड़ा और पास गई तो भेड़िए की रानी ने उसे देखा, लेकिन वह उसे पहचान ना पाई और वह शहजादी हुसैनाबाद को देखकर दौड़ते हुए उसके पास गई और कहा, बाबा, मेरा बेटा बुरी तरह से जल गया है, आप उसे ठीक करने का कोई ना कोई नुस्खा बता दें। फकीर के भेष में शहजादी हुसैनाबाद ने कहा, मैं उसे ठीक कर सकता हूं। भेड़िया रानी ने शहजादी हुसैनाबाद को अपने साथ लिया और शहजादे के पास जा पहुंची। शहजादी जो फकीर के भेष में थी, उसने कहा, अगर मैंने इसको ठीक कर दिया
तो फिर मैं जो कहूंगा आपको करना होगा। सारे भेड़िया भी वहीं पर मौजूद थे। शहजादी हुसैनाबाद ने जब शहजादे की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने झट से अपने झोले से वह बोतल निकाली और दुआओं वाली दवाई शहजादे को पिला दी। उस दुआओं की बोतल के पानी को पीते ही शहजादे की जिस्म में हरकत आ गई और धीरे धीरे उसने आंखें खोल दी। शहजादा भेड़िया के ठीक होते ही सारे देव भेड़िए खुश हो गए और फौरन भेड़िया रानी ने हाथ जोड़कर शहजादी से कहा, हे फकीर बाबा, आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। मैं आपका यह एहसान सारी जिंदगी याद रखेगी, कभी ना भूलूंगी। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं आपको हर वह चीज देने को तैयार हूं जो आपके मुंह से निकलेगी। शहजादी हुसैनाबाद ने अपनी दाढ़ी मूंछ हटाई और भेड़ियों की रानी से कहा कि मैं शहजादी हुसैनाबाद आपकी बेटे की बीवी हूं। शहजादी को पहचानते ही भेड़िया रानी ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं समझ गई कि सारे इंसान बुरे नहीं होते, कुछ तुम्हारी तरह नेक और सच्चे होते हैं। आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई और मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम जो मांगेगा वह दूंगी। तो बताओ, तुम क्या चाहती हो? शहजादी हुसैनाबाद ने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि मेरे शौहर को मेरे साथ इंसानों की दुनिया में भेज दे। मुझे रुकैया अम्मा ने बताया था कि मेरा शौहर एक इंसान का बच्चा था जिसे चुराकर वह जंगल में फेंकने के लिए आई थी, लेकिन आपने पाल पोस कर बड़ा किया और जादू के जोर से भेड़िया बना दिया। मैं चाहती हूं कि आप इसे वापस इंसानी शक्ल दे दें और अपना जादू खत्म कर दें। यह बात सुनकर भेड़िया रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। शहजादे ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो कहा, अम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं ना जाऊंगा। मैं ऐसे ही एक जादुई भेड़िया बनकर रहूंगा। उस वक्त रानी भेड़िया ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, सच है बेटा, मैंने तुम्हें जंगल में पाया था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब कोई तुम्हें जंगल की झाड़ियां में फेंक गया था। तुम रो रहे थे, मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया तो तुम मुस्कुराने लगे और तुम्हारी वह मुस्कान मेरी आंखों में बस गई और मैं तुम्हें वहां से उठाकर अपनी दुनिया में ले आई। लेकिन इस दुनिया के कायदे कानून में रहकर ही मैं तुम्हें पाल सकती थी, इसलिए तुम्हें भेड़िया बनाना पड़ा। लेकिन शायद यही तुम्हारी किस्मत थी कि तुम्हारी भेड़िए की खाल जल जाए और तुम दोबारा इंसान बन जाओ, क्योंकि जब एक बार किसी जादुई भेड़िए की खाल जल जाती है वह दोबारा इंसान नहीं बन सकता और ना ही अब तुम दोबारा भेड़िया बन सकते हो। अगर तुम भेड़िया होते तो तुम मर जाते, लेकिन तुम एक इंसान थे, इसीलिए बच गए और अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते। तुम्हें इंसानों के बीच में रहना होगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी मां रानी भेड़िया तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुमसे मिलने आऊंगी। शहजादी हुसैनाबाद शहजादे और रुकैया अम्मा को अपने साथ लेकर शहजादे के मुल्क में वापस चल पड़ी। भेड़िया रानी अपने बेटे को याद करके रोती रहती। इधर शहजादी हुसैनाबाद शहजादे के हमराह उसके मुल्क में पहुंच गई। शहजादे की अम्मा ने जैसे ही रुकैया को देखा वह दौड़ती हुई उसके पास आई और कहा, रुकैया, मेरा बेटा कहाँ है? रुकैया ने शहजादे का हाथ मल्लिका को देते हुए कहा, हुजूर, ये आपका बेटा है। मल्लिका ने अपने बेटे को गले लगा लिया और फिर अपनी बहू और बेटे को पाकर वह बहुत खुश हुई। कुछ ही दिनों के बाद शहजादे को बादशाह बना दिया गया। शहजादी हुसैनाबाद के वालिद और वालिदा को जब यह खबर मिली तो बादशाह और मल्लिका दोनों ही अपनी बेटी से मिलने आए और बेटी को देखकर वह फूले न समा रहे थे। उन्होंने कभी भी न सोचा था कि वह अपनी बेटी से जिंदगी में दोबारा मिल पाएंगे। सारी रियाया शहजाद हुसैनाबाद को देखकर बहुत खुश थी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, जिसमें एक जादुई भेड़िए ने किस तरह एक खूबसूरत शहजादी से शादी कर ली और फिर खूबसूरत शहजादी ने किस तरह उसे वापस इंसान शक्ल में वापस लाई। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें,